आज हम बने हुए हैं डॉक्टर मोनिका गर्ग जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं आईवीएफ में। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि मल्टीपल आईवीएफ फेलियर के लिए, जैसे ये अब सेंटर बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो बिल्कुल 2-2, 3-3 बार जो आईवीएफ कराकर थक हार चुके थे, उन लोगों को भी आपने संतान सुख की प्राप्ति करा दी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब ऐसा पेशेंट कोई मल्टीपल आईवीएफ फेलियर का आता है और हमारे पास आके सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया झंडियाने का, जो कि 7 टाइम्स आईवीएफ फेलियर था किसी और सेंटर से, लुधियाना, जलंधर, और जब हमारे पास आया फर्स्ट अटैम्प्ट में उसके ट्रिपलेट्स हुए। फिर हमने उसका एक रिडक्शन करा के अभी उसके ट्विंस बेबी हुए हैं, एक बेटा एक बेटी। जब ऐसे केसेस देखते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है कि जो हमारी मेहनत है वो सफल हुई। और जब ऐसे पेशेंट के चेहरे पे हम खुशी देखते हैं तो लगता है कि डॉक्टरी जो हमने की है, ये प्रोफेशन चूज़ किया है, वो सही प्रोफेशन चूज़ किया है। देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है, जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल है पेशेंट के लिए, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो फैमिली है। इवन पुरुष की फैमिली और महिला की फैमिली, सभी के लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला तो इसमें यही है कि हमें पेशेंट का स्ट्रेस दूर करना है, उसकी टेंशन दूर करनी है। और कुछ पेशेंट्स को टेंशन होती है कि हाँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए तो आईवीएफ ही होगा। ज़रूरी नहीं है सब पेशेंट्स का आईवीएफ ही हो। कुछ पेशेंट्स सिंपल ट्रीटमेंट से, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पेशेंट्स सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को आईयूआई की ज़रूरत पड़ती है और कुछ आईवीएफ से कंसीव कर जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है इनफर्टिलिटी में, जो निसंतान है, उन लोगों को सबसे पहले काउंसलिंग की सबसे पहले हमें उनकी काउंसलिंग करके स्ट्रेस दूर करना है। ये अगर जो स्ट्रेस रहेगा तो हमारे रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। देखिए, जो अगर जो आप ये पूछना चाहते हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ ही क्यों रहा है, तो वो कारण है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल का डिजीज़, जैसे पीसीओडी मॉडर्न लाइफस्टाइल का डिजीज़ है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाने लगे हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, पीसीओडी बढ़ रही है। और जो पुरुषों में है, जो ये नशे का हमारे पंजाब में स्पेशली सेवन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से उनके शुक्राणुओं पे असर हो रहा है। तो ये जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम इसे कह सकते हैं कि एक कारण इनफर्टिलिटी का ये भी है। क्या कहना चाहेंगे कि मोगा में भी और फिरोजपुर में भी, जैसे आपने, क्योंककि वहाँ के बहुत दूर दूर से लोग, गुरु हरसाई से, फाजिलका से लोग आ रहे थे, उनकी सुविधा को देखते हुए आपने फिरोजपुर भी उनके लिए सेवा जो शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं मोगा में मैं हर रोज़ होती हूँ। सिर्फ एक थर्सडे के दिन मैं फिरोजपुर जाती हूँ, फिरोजपुर 10 to 2। वहाँ पे फिरोजपुर ढींगरा हॉस्पिटल में भी मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि वहाँ का पेशेंट बहुत आता था, ममदोद, गुरु हरसाई, फिरोजपुर का। तो फिर उनको बहुत दिक्कत आती थी कि 3-3 घंटे का सफ़र करके उन्हें आना पड़ता था। तो आई स्टार्टेड देयर ओपीडी इन फिरोजपुर ऑल्सो एट एवरी थर्सडे फ्रॉम 10 to 2। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ को, आज जो यंग लड़की हैं, क्या चीज़ को उनको ध्यान में रखना होगा कि उनको आगे जाकर आईवीएफ या और किसी प्रोसीजर के लिए, और जेंट्स को भी, लड़कों को भी किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो इन चीज़ों से बचें और एक हेल्दी बाप और हेल्दी माँ बने? देखिए, मैं सबसे पहले टीनेजर्स को यही बताना चाहूँगी कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन पढ़ाई के साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के ध्यान में आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, 8 से 10 ग्लास पानी कम से कम पीना है, और जंक फूड को अवॉइड करना है। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, होम कुक्ड हेल्दी फूड का ही सेवन करना चाहिए। फीमेल्स को मैं यही सलाह दूंगी कि ओबेसिटी बिल्कुल नहीं होने देनी है, ओवरवेट बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि उससे फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, पीसीओडी से फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और मेल्स को मैं यही बताना चाहूँगी, जो हमारे लड़के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उनके लिए भी 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है, जंक फूड अवॉइड करना है, प्लस हमारे ये जो नशे में आजकल हमारा पूरा पंजाब पड़ा हुआ है, उससे दूर रहना है। आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, ईट हेल्दी, लेट्स बी सेफ। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।